हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम ये डिस्कस करेंगे कि साउथ कैंपस और जो नॉर्थ कैंपस का जो डिबेट चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि कौन सा कैंपस अच्छा है, किस कॉलेजेस में ज़्यादा फैसिलिटी है। और जो मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि साउथ कैंपस का ये कॉलेज अच्छा रहेगा कि नहीं। उन्होंने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस से कंपेयर किया था और उनके कमेंट में, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट में एक हेजिटेशन दिख रहा था कि मतलब कि वो भले ही एक साउथ कैंपस में बहुत अच्छा कॉलेज पा रहे हैं, मतलब उनको मिल जाता है उस कट ऑफ पे, उस उनके मार्क्स में, उनके बेस्ट ऑफ 4 पे या बेस्ट ऑफ 3 पे, फिर भी उनके अंदर एक हेजिटेशन था। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे कि साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या मतलब पैरामीटर्स है जिसमें कि साउथ कैंपस को एज है। ऐसा नहीं है कि हर एक पैरामीटर्स पे नॉर्थ कैंपस को ही अच्छा माना जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें साउथ कैंपस में रहने का भी बेनिफिट है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। मैं एक करके पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले मैं एक पॉइंट्स बता दूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कस होने वाले हैं। तो पहला पॉइंट्स होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूसरा पॉइंट्स होगा कि एक कॉलेज एटमॉस्फेयर का जिसको बोलते हैं कि एक यूनिवर्सिटी कैंपस का माहौल जिसको बोलते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स पे फैकल्टीज पे। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे सेमिनार्स जो होते हैं और बहुत सारे जो प्रेजेंटेशन होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो कि ड्यू के स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी चर्चा में रहता है वो है फेस्ट, कॉलेज फेस्ट पे हम डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक एटमॉस्फेयर कैसा है, नॉर्थ का अच्छा है कि साउथ का अच्छा है, और इस इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और सेवन्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कोचिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की लाइफ में। चाहे वो सिविल सर्विस की कोचिंग हो, चाहे वो जो सीए परस्यू करने वाले स्टूडेंट उनकी कोचिंग हो, या फिर जो डिफेंस में जाना चाहते हैं सीडीएस के थ्रू या एफ कैट के थ्रू उन उसकी कोचिंग हो, या फिर किसी और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी सीजीएल हो गया, इस तरह की कोचिंग का हो। और एट्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एल्यूमिनाई। नाइन्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा कैंपस जो है एक ओल्ड कैंपस से, मतलब कि कौन सा कॉलेज ओल्ड है, किस किस कैंपस में कॉलेजेज ओल्ड हैं, किस कैंपस में न्यू कॉलेजेज ज़्यादा बने हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। और टेंथ पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो काफ़ी मायने रखता है, वो है पीजी हॉस्टल, किस कैंपस में ज़्यादा हॉस्टल पीजी की अवेलेबिलिटी है और ईजीनेस है, कन्वीनियंस है। 11th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेट्रो, यानी कि जो आपको जाने आने की सुविधा है कि नहीं। और 12th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे शॉपिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही स्टूडेंट के बीच एक डिमांडिंग रहता है कि शॉपिंग या फिर एक हैंग आउट प्लेस। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किस में ज़्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के। तो वन बाई हम वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों मैं दोनों ही कैंपसेस के कॉलेजेस को, नॉर्थ या साउथ कैंपस के कॉलेजेस को सेम मतलब पैरामीटर पे रखता हूँ। कुछ नॉर्थ कैंपस के ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी, मतलब कि लैक है, काफ़ी अभी अभाव है। वैसे ही कुछ साउथ कैंपस में कॉलेजेज हैं जिसमें कि मैं कॉलेज का नाम इंटेंशनली नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस दोनों कैंपसेस में कॉलेज मिल जाएंगे जिसमें कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम पे इन अभी भी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी कम है। लेकिन दोनों कैंपसेस में कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जिसमें से नॉर्थ कैंपस में एक श्री राम कॉलेज हो गया जिसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत ही एक्सीलेंट है। वैसे ही साउथ कैंपस में जो है कि एलएसआर जो हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज एंड वेंकटेश्वर कॉलेज, ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही फेमस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और सेकेंड हम आते हैं कि एटमॉस्फेयर, जिसको बोलते हैं कि माहौल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक यूज किया जाता है कि माहौल नहीं है इस कैंपस में। तो ये कैंप इस पैरामीटर पे सर्टेनली जो नॉर्थ कैंपस का एक माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें एक लाइव फील होता है कि मतलब। और इसमें थोड़ा सा वेटेज है नॉर्थ कैंपस के कॉलेज। उसका एक रीज़न ये है कि सिर्फ नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेज हैं वो एक पास है, लगभग 3 या 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग सारे कॉलेजेज नॉर्थ कैंपस के मतलब कि उनका कैंपस कंप्लीट हो जाता है। वो चाहे वो हिंदू कॉलेज हो, सेंट स्टीफेन हो, केएमसी हो, हंसराज हो, डीआरसी हो, और या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ये सारे कॉलेज जो हैं एक पास है। तो काफ़ी क्राउड रहता है और इस वजह से जो है कि एक यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा फील फील रहता है। तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें थोड़ा सा एज है नॉर्थ कैंपस को माहौल पे, एटमॉस्फेयर पे।
नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं फैकल्टीज़। तो फैकल्टीज़ जो है कि आपको जैसे मालूम होना चाहिए, बहुत सारे जो परमानेंट रिक्रूटमेंट होते हैं वो पैन ड्यू लेवल पे होता है, मतलब आर ड्यू लेवल पे होता है। उसमें किसी भी कॉलेज में कोई भी टीचर को या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कर लें, किसी भी प्रोफेसर को भेजा जा सकता है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो उस पैरामीटर पे तो सारे फैकल्टी को मैं सेम ही देखता हूँ। इसके अलावा भी जो एडहॉक का जो रिक्रूटमेंट होता है वो कॉलेज वाइज चूँकि होता है, लेकिन फिर भी आप किसी एक लो मतलब कि एक लेस पॉपुलर कॉलेज के स्टूडेंट से पूछेंगे तो अपने बहुत सारे प्रोफेसर का बहुत ही ज़्यादा जिक्र करता है। और इसके कंट्रेरी बहुत सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं जिसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट के कंप्लेंट सुनने को मिल जाएंगे कि इस डिपार्टमेंट में ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो एक जो कि स्टूडेंट के बीच जो भ्रम रहता है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और साउथ कैंपस के कॉलेज में नहीं है, तो ये मतलब कि एक पूरी तरह से गलत है, ये मिथ जिसको मैं बोलूँगा। ये मतलब स्टूडेंट्स के बीच एक भ्रम फैलाया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि जितने भी नॉर्थ या साउथ कैंपस के कॉलेजेज हैं सारे में सेम मतलब टाइप के प्रोफेसर या फैकल्टीज आपको मिलेंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन कभी कभी देखने को मिल जाता है जिसको स्टूडेंट साइट भी करते हैं, वो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने जो बुक लिखी है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बीकॉम और इकोनॉमिक्स के कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है जिसको स्टूडेंट जब कैंपस लाइफ में आते हैं तो इस चीज़ को डिस्कस भी करते हैं। तो इस लेवल फैकल्टीज़ के लेवल पे मैं दोनों ही कैंपसेस को लगभग सेम पैरामीटर्स पे रखूँगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बहुत सारे स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक 3 या 4 साल जो ड्यू में देखा है तो फैकल्टीज में बहुत सारा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है सेमिनार और इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, सेमिनार हो गया, वर्कशॉप हो गया या फिर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन हो गया, तो इसमें भी दोनों जो कॉलेजेज हैं सेम है, सेम पैरामीटर्स पे ही मैं रखूँगा। हाँ, एक चीज़ ये है कि नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस पास होने की वजह से आपको एक क्राउड मिल जाता है, इसमें आपको बहुत सारे जो कि ऑडियंस मिल जाते हैं, जो कि साउथ कैंपस के कॉलेजेज में कभी कभी देखने को ना भी मिले जाए। लाइक यदि किसी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज जैसे कि मान लीजिए हिंदू में कोई इवेंट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट 500 मीटर की दूरी पे केएमसी में रह रहा हो या फिर उतनी ही दूरी पे हंसराज में रह रहा हो, तो वो उसके चांसेस ज़्यादा है कि वो उस इवेंट को अटेंड करेगा, भले ही वो दूसरे कॉलेज में है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में किसी भी इवेंट्स में कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक वैलिड आईडी कार्ड के साथ इंटर कर सकता है। मतलब कि ज़्यादातर इवेंट्स सारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं, किसी भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। बहुत कम ही ऐसे इवेंट होते हैं जो कि उस कॉलेज लेवल पे लिमिट होते हैं, यानी कि उस कॉलेज का ही केवल स्टूडेंट इंटर कर सकता है उस इवेंट्स में। मैंने ऐसा नहीं सुना है कि कोई ऐसा इवेंट्स हो जो कि केवल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिमिट किया गया हो। तो ये मतलब कि एक बहुत ही अच्छा जो है कि फॉर्मेट है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई होता है कि किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट किसी भी अदर कॉलेज के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है विद वैलिड आईडी कार्ड विद प्रूफ। और फिफ्थ जो पॉइंट है फेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि चर्चा का विषय होता है, डिस्कशन का पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के बीच, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च, जबकि फेस्ट का सीज़न होता है, वो डिपार्टमेंट फेस्ट हो या फिर जो है कि कॉलेज फेस्ट हो। तो सर्टेनली इसमें जो है कि नॉर्थ कैंपस को एज है। नॉर्थ कैंपस के एज होने का एक रीज़न ये है कि पॉपुलैरिटी, नॉर्थ कैंपस के जितने भी कॉलेजेज हैं, मोस्टली कॉलेज चाहे वो एसआरसीसी का क्रॉस रोड हो या फिर केएमसी का रेनेसांस हो या फिर द हिंदू कॉलेज का मिक्का हो, ये काफ़ी पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और पॉपुलैरिटी की वजह वही है कि इनके पास जो है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, और दूसरा जो इनके जो परफॉर्मर्स आते हैं वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं। जैसे कि एसआरसीसी में लास्ट ईयर मतलब कि जो लास्ट ईयर्स के अगर हम देखें तो इन्होंने विशाल शेखर को बुलाया था, और भी बहुत सारे जो कि पॉपुलर जो सिंगर हैं ये क्रॉस रोड्स में आते हैं। वैसे ही रेनेसांस में भी कुछ साल पहले हिमेश रेशमिया को बुलाया गया था। तो इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो सिंगर हैं वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में आते हैं। इस पे तो एज है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नॉर्थ कैंपस को फेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा एज है। और साउथ कैंपस में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस पूरी तरह वायर्ड है, पूरी तरह खाली है। एलएसआर और वेंकटेश्वर कॉलेज जो है कि काफ़ी फेमस हैं फेस्ट कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं एकेडमिया में मैं दोनों को सेम पैरामीटर्स पे रखूँगा। कुछ कॉलेजेस जो है नॉर्थ कैंपस में एक्सेप्शनली वेल हैं, तो साउथ कैंपस में इसमें कोई पीछे नहीं है। नॉर्थ कैंपस के तो सारे कॉलेजेस जो एकेडमिक्स के मामले में बहुत ही अच्छे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि हाई कट ऑफ के स्टूडेंट एडमिट होते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लासरूम का जो एक एटमॉस्फेयर होता होगा वो काफ़ी अच्छा रहता होगा। तो और लेकिन नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस के कॉलेजेस को भी देखें तो इसमें लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, शहीद भगत सिंह कॉलेज हो गया, ये कॉलेज जो है कि काफ़ी एकेडमिक के मामले में काफ़ी मतलब अच्छा कर रहे हैं।
पहले से भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो एकेडमिक्स के मामले में दोनों को सेम पैरामीटर पे रखा जा सकता है। अब बात आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कोचिंग करना भी एक ध्येय होता है, एक मतलब कि एम होता है स्टूडेंट का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने का। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में सिविल सर्विस की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो बीकॉम या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज होते हैं वो सीए की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ और भी सारी चीज़ों की कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एज है नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को, क्योंकि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है जो है कि वो हडसन लेन या फिर जीटीबी नगर के पास है। जीटीबी नगर और हडसन लेन में और या फिर मुखर्जी नगर से भी 3 या 4 किलोमीटर है। तो इन जगहों पे लगभग सारी चीज़ें, लगभग सारे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी कोचिंग। तो जैसे कि मैं कोचिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेज में इसमें एज है कि उनकी कोचिंग जो है कि लोकेशन पास में ही है, जो कि हडसन लेन या फिर जीटीबी नगर या फिर मुखर्जी नगर में मिल जाता है। जो कि साउथ कैंपस के कॉलेजेज में शायद थोड़ी दूर पे जाके कोचिंग अटेंड करना पड़े। ऐसा नहीं है कि साउथ कैंपस के कॉलेज में नहीं है, साकेत में के आसपास कुछ कॉलेजेज हैं जैसे कि शहीद भगत सिंह कॉलेज, और साकेत में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग इस समय खुल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलुमिनाई का। तो एलुमिनाई में आप यदि माइन्यूटली देखें तो सारे लगभग कॉलेजेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, तो ओल्डेस्ट कॉलेजेज जो कि 40-50 सालों से रन कर रहे हैं, उसमें जो एलुमिनाई का आप लिस्ट देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सारे कॉलेजेज ने लगभग हर एक मतलब कि एरियाज़ में अच्छे अच्छे एलुमिनाई को मतलब कि प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो एक्टिंग हो गया, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो गया, चाहे एकेडमिया हो गया, या फिर और भी बहुत सारे जो एरियाज हो गए, सारे कॉलेजेज से ही अच्छे अच्छे एलुमिनाई निकले हैं, बजाय चाहे वो नॉर्थ कैंपस से कॉलेज हो चाहे वो साउथ कैंपस से कॉलेज। हालांकि थोड़ा सा सेंट स्टीफेंस का आप एलुमिनाई लिस्ट देखेंगे तो थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे। उसका एक रीज़न ये भी है कि सेंट स्टीफेंस का जो है कि हिस्ट्री जो रहा है वो लगभग 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है। रामजस भी 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है। हिंदू कॉलेज भी शायद 100 ईयर से ज़्यादा ओल्ड कॉलेज है। तो जाहिर सी बात है जितना पुराना कॉलेज होगा उसके एलुमिनाई लिस्ट जो होंगे उतने ज़्यादा इनरिच होंगे। तो इस पैरामीटर पे दोनों को सेम मार्क्स दिया जा सकता है। अब आते हैं कि पीजी हॉस्टल और के मामले में, पीजी हॉस्टल के मामले में नॉर्थ कैंपस को थोड़ा सा वेटेज मिल जाता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज सेम है, मतलब कि एक ही पास हैं, तो आसपास बहुत सारे पीजी हॉस्टल भी, प्राइवेट पीजी हॉस्टल जो हैं कि बहुत सारे ग्रो कर चुके हैं। आपको ये भी मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस के अपनी हॉस्टल होते हैं उसमें काफ़ी कम सीट होता है। लाइक केएमसी में 200 के अराउंड सीट्स है, वैसे भी हंसराज कॉलेज में भी बहुत कम सीट है, और वो भी केवल मेल स्टूडेंट के लिए। हिंदू कॉलेज में भी फीमेल और मेल दोनों के लिए तो है, लेकिन काफ़ी कम सीटें हैं, तो इसलिए प्राइवेट पीजी और हॉस्टल के भरोसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो नॉर्थ कैंपस में इसमें थोड़ा सा एज है कि आसपास के एरियाज में आपको कमला नगर हो गया, विजयनगर हो गया, और इस तरह के जगहों पे आपको मलकागंज हो गया, इस तरह के जगहों पे आपको पीजी हॉस्टल मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कन्वीनियंस, मतलब कि आने जाने का क्या है। तो इसमें जो है कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज थोड़ा सा एज पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो कि 2 बहुत फेमस मेट्रो स्टेशन हैं, एक है कि जीटीबी मेट्रो स्टेशन और दूसरा है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जो कि स्टूडेंट्स को एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कम्यूटेशन के लिए। लेकिन अभी जो है कि जो नेटवर्क है मेट्रो स्टेशन का वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और कॉलेज को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज को ध्यान में रखकर बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं। जैसे कि पहले क्या था कि वेंकटेश्वर कॉलेज के पास मैंने जहाँ तक सुना है कि बहुत ही मतलब दूर दूर तक कोई मेट्रो नहीं था, यानी, लेकिन अभी क्या है कि वेंकटेश्वर के पास बहुत पास में ही मेट्रो बन गया है। नेक्स्ट है जो कि हैंग आउट का प्लेसेस क्या है या फिर शॉपिंग प्लेसेस क्या है। तो इसमें थोड़ा सा दोनों कैंपस को अपनी अपनी तरह से वेटेज है। जहाँ नॉर्थ कैंपस में एकदम पास में ही आपको हैंग आउट प्लेस मिल जाएगा कमला नगर में या फिर जीटीबी नगर में या फिर हडसन लेन में। वहीं जो है साउथ कैंपस में कुछ जगह ऐसे हैं जो कि पूरी दिल्ली में फेमस है, जैसे कि सत्या निकेतन हो गया, लाजपत नगर हो गया और सरोजनी नगर हो गया, लाजपत हो गया, सरोजनी नगर हो गया, हौज खास हो गया। इस तरह के प्लेसेस जो हैं कि पूरी दिल्ली में फेमस हैं। वहाँ पे नॉर्थ या साउथ कैंपस दोनों ही स्टूडेंट वहाँ पे विजिट करते हैं। तो दोनों को ही हैंग आउट प्लेसेस और शॉपिंग प्लेसेस में सेम पैरामीटर पे रखा जा सकता है। बाकी कुछ ऐसे पैरामीटर्स हो गए, वही इवेंट्स के हो गए। तो नॉर्थ कैंपस में एक वेटेज ये रहता है कि यदि आपको दिन में 3 क्विज अटेंड करना है, तो आप चाहें तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में पढ़ते हैं और पढ़ रहे हों और तीनों क्विज की टाइमिंग अलग अलग है, तो आप 3 क्विज एक दिन में अटेंड कर सकते हैं। लाइक एक क्विज की टाइमिंग अगर 10 बजे से है तो 10 बजे से अटेंड कीजिए, दूसरे की अगर 12 बजे है। जाहिर सी बात है नॉर्थ कैंपस से कॉलेज मैंने पहले ही बताया वो काफ़ी पास में है, तो एक कॉलेज
दूसरा क्विज 12 बजे अटेंड कीजिए, और तीसरा क्विज यदि इवनिंग में है 3 बजे से, तो आप तीसरा क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। तो एक नॉर्थ कैंपस में रहने का फ़ायदा मिलता है कि बहुत सारे इवेंट्स आप एक ही दिन में अटेंड कर सकते हैं। और मैंने भी ये सब चीज़ें किया है, मतलब कि 3-4 इवेंट्स एक एक दिन में अटेंड किया सकता है, क्योंकि कम्यूटेशन का कोई टाइम ही नहीं रहता है। 2-3 मिनट के डिफरेंस पे, टाइम डिफरेंस पे कॉलेजेज सिचुएटेड हैं। तो ये सब था। और कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स यदि साउथ कैंपस के बहुत अच्छा कॉलेज पा रहे हैं, जैसे कि लेडी श्री राम वेंकटेश्वर, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और ये इमर्जिंग कॉलेज है। तो आप एक नॉर्थ कैंपस के बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो कम पॉपुलर कॉलेज हैं उसके लिए ना ज्वाइन करें। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि केवल आप कैंपस देख के अपना कोर्स ना सेक्रीफाइस कर दें। जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जो आपका इंटरेस्टेड कोर्स है, उसी कोर्स में लें, भले ही वो किसी भी कैंपस में मिले, चाहे वो नॉर्थ कैंपस में मिले, चाहे वो साउथ कैंपस में मिले। बाकी सब थोड़ा सा एज है नॉर्थ कैंपस को, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 3 साल नॉर्थ कैंपस में गुजारना ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं, आप पूरा एक लिस्ट बनाइए और एनालाइज कीजिए। सो थैंक यू। ये वीडियो देखिए, आप दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।